हेलो एवरीवन, मेरिट हब एकेडमी में आज एक और बच्चा आया है, दर्शित जेठानी। इसने 11th और 12th 2 साल का क्लासरूम प्रोग्राम हमारे यहाँ से किया। 12th में बोर्ड्स में 93.6% बने हैं और 12th के साथ में ही स्कोर्ड 506 इन नीट 2025। वन ऑफ द टफेस्ट पेपर रहा है, उसके बावजूद भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू गेट सम गुड कॉलेज। तो आज पेरेंट्स हमारे जेठानी साहब आए हुए हैं, पहले दिन से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में ये जुड़े हमसे बिजनेस पर्पस से। जब हम लोगों ने एकेडमी शेड्यूल में 2023 में शुरू किया तो सर ने सारा मटेरियल सप्लाई किया और बाद में फिर इन्होंने देखा तो इन्होंने 2 बच्चों का अपने एडमिशन कराया। लक्ष्य अभी आया नहीं है, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। 12th में 84 बना है और विद 12th ही हैज़ स्कोर्ड 316। तो बहुत बुरा परफॉर्मेंस नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस है वो। अगर वो चाहे तो एक ड्रॉप में डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। और जो दर्शित है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द मेडिकल कंडीशन एंड प्रॉब्लम, बहुत इसको इश्यूज़ के बावजूद भी इस बच्चे ने बहुत मेहनत की और ये सिलेक्शन लेके आया। आज मम्मी पापा दोनों आए हैं और सारे स्टाफ के लिए मिठाई का डब्बा भी आया है। दर्शित, कैसी रही जर्नी तुम्हारी बेटा? बहुत अच्छी रही। तो क्या सजेशन देना चाहते हो तुम बच्चों को? सजेशन तो यही कि मतलब पढ़ाई करिए और मेहनत लगेगी पर हो जाएगा फिर मेहनत के बाद। तो यहाँ का करिकुलम कैसा लगा मेरिट हब का? यहाँ डिसिप्लिन था, मतलब कि एकदम बहुत सपोर्ट मिला था टीचर्स का भी। तो फैकल्टीज़ का स्टैंडर्ड कैसा समझ में आया? मतलब अच्छा था फैकल्टीज़ का, कोई डाउट होता था तो वो क्लियर हो जाता। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरिट हब के अलावा कोई सोर्स यूज़ किया है? नहीं। मेरिट हब ऑनलाइन वगैरह? नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन तो हम लोग खूब मना भी करते हैं। यहाँ मना करते थे किए भी नहीं थे ऑनलाइन। हाँ, मतलब करो तो या तो ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन ही करो। एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाओ तो पूरा फॉलो करो अनटिल अनलेस यू गेट द फाइनल रिजल्ट। ठीक है। और बाकी क्या रहा 2 साल की जर्नी में? कभी ऐसा डाउट आता था कि होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो बीच में मतलब थोड़ा डाउट तो जनरेट होता है, स्टार्टिंग में भी रहता है, फिर बीच में भी कहीं पे, पर ठीक है, मेहनत करने से फिर हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता जो रिजल्ट लेके आते हैं, सिलेक्शन लेते हैं कि भाई डे 1 से उनको क्लियर है। हर किसी को मतलब नेचुरल प्रोसेस है ये, डाउट आना, प्रॉब्लम आना, ये नेचुरल प्रोसेस है जिसमें फील होगा कि प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं। हमारे साथ अजीत जी हैं, दर्शित के फादर। मैं चाहता हूँ ये अपना फीडबैक दें। मेरा तो यही था, सर से मुलाकात हुई बिजनेस के पर्पज़ से। उसी समय बच्चों ने 10th पास आउट किया था और हम कंफ्यूजन में थे करना क्या है। बच्चों को हम कहाँ भेजें, क्या करें। कोटा भेजने के हमारा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। सभी नहीं, कोटा बाहर कहीं भेजने का मन नहीं कर रहा था। उसी समय आप शेड्यूल में आए सर, और हमने देखा यहाँ का स्ट्रक्चर सब रेडी हो रहा था, सिस्टम देखा, फैसिलिटी देखी, सब अच्छा लगा मुझे। मैंने सर से बच्चों का इंटरव्यू करवाया। सर ने कहा आपके बच्चे लायक हैं, कर ले जाएंगे। तो बस हमने भेज दिया। उसके बाद मैंने सर से कभी मतलब बच्चों को सौंप के मैं फ्री हो गया था। कभी मैंने न सर से पूछा न कुछ किया। उस बच्चों बस पूछता था बच्चों से, बेटा कैसा है वहाँ का माहौल? बच्चे बोले अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते थे? मॉनिटरिंग करते थे, मॉनिटरिंग तो करते थे। बस ये आपको सौंपा था तो आपने ध्यान दिया। तो इन्होंने भी कंटिन्यू वर्क किया। कई बार हम फीडबैक इनसे लेते थे। कई बार अप्स एंड डाउन्स आए, तबीयत खराब है, कभी आप आ रहे हैं, कभी नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ तक ऐसा हुआ कि बाई चांस नहीं आया तो यहाँ से फ़ोन आता था कि नहीं आया। यहाँ अभी जब ये टेस्ट चल रहे थे और वो लास्ट टाइम चल रहा था तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। बच्चे अगर थोड़ा सा ढीले पड़ते थे तो यहाँ से कोचिंग से कॉल जाती थी, आ जाओ यहाँ आके पढ़ो। तो वो इनको बहुत फ़ायदा मिला उस चीज़। लास्ट मोमेंट तक टीचर्स थे साथ में हमारे। तो क्या कहना चाहोगे, कोटा से बेहतर है? सर जितना ध्यान दिया गया वहाँ नहीं दिया जाता है, वहाँ नहीं दिया, पर्सनल अटेंशन उतना नहीं दिया जाता। मॉड्यूल्स वगैरह यहाँ के उसका लेवल से जबरदस्त है। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज क्या लगा समझ में आई तुमको? यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज हुई, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, यहाँ पे टेस्ट सीरीज मतलब लेवल उससे थोड़ा पहले जैसे नीट होता था तो उससे थोड़ा अच्छा लेवल था। तो मतलब कॉन्फिडेंस आता था पहले तो टेस्ट सीरीज से कि अच्छे नंबर आ रहे तो हो सकता है सिलेक्शन। मतलब बच्चा एलएन की टेस्ट सीरीज दे रहा है या बाहर की, और मेरिट हब की देगा तो नंबर गिरते हैं उसके। मेरिट हब का हाँ, थोड़ा यहाँ स्टैंडर्ड अच्छा रहता है। हम लोगों को पहले भी डाउट था, मतलब नीट 2025 टफ होगा, तो उतना टफ पेपर तो नहीं बनाया करते थे जितना टफ आया है, लेकिन फिर भी एवरेज से हम लोग लगभग 20 to 30% अप लेके जाते थे। अब सर वो चेंजेस आ जाएंगे जैसा रैंडम चेंजेस के बारे में तो इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। और सभी के साथ ये सबके साथ हुआ, किसी एक के साथ तो हुआ नहीं, किसी एक के साथ तो हुआ नहीं। तो ये हमारे शेड्यूल की ही
फर्स्ट फुल टाइम बैच है जिस साल एकेडमी शेड्यूल में लॉन्च हुई 2018 अभी रेडी हो रही थी तो ये एडमिशन हो गए। सबसे शुरुआती एडमिशंस में से ये हैं और पहले अटेम्प्ट में बच्चे ने सिलेक्शन लिया एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा आया है। लेट अस सी, यहाँ पे रेजिडेंशियल कैंपस भी रेडी हो गया है। हो सकता है इनका जो पूरा मेजर फेलिसिटेशन प्रोग्राम हो वो नए कैंपस में हो। लेट अस सी कि कितना हम करा पाते हैं। 5 एकड़ में रेसिडेंशियल कैंपस पूरा तैयार हो रहा है मेरिट हब एकेडमी का। इसमें हॉस्टल्स, एकेडमिक ब्लॉक, कैंटीन, ग्राउंड, पूरी फैसिलिटी गर्ल्स की और बॉयज़ की रहेगी। तो जो भी बच्चे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे एडमिशन में लगातार आ भी रहे हैं। दमोह से भी बच्चे हैं, जबलपुर से हैं, सागर से हैं, बिजली से हैं, चाहो तो पूरे संभाग के और बाकी क्षेत्रों से भी हैं। नो डाउट इस बार 10 से ऊपर सिलेक्शंस मेरिट हब एकेडमी में आ रहे हैं। तो मैं अभिभावकों का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग नए थे तब भी इन्होंने ट्रस्ट किया, और बच्चों का भी बहुत आभार है कि बच्चे कंटिन्यू वर्क किए, है ना। तो ये है कि इंडिविजुअल टीचिंग नो डाउट अच्छी मिलेगी, करिकुलम मटेरियल अच्छा लगेगा, लेकिन इंडिविजुअल सपोर्ट आपको ऐसा कहीं जनरली नहीं मिलेगा। उसका रीज़न है लिमिटेड बच्चे हैं और छोटी जगह है, तो हम अगर परफॉर्मेंस अच्छा देंगे तो 100 लोगों तक सही नहीं हो समय के साथ अपग्रेडेशन तो हर जगह चलते ही रहता है। अपग्रेडेशन तो होगा ना विद टाइम, ठीक है। तो हियर वी आर हैविंग दर्शित। और दर्शित, तुम क्या सजेशन देना चाहते हो अपने आने वाले जूनियर्स को? मतलब कि वो नहीं करना है कि थोड़ा नहीं हो रहा है तो छोड़ दे, गिव अप कर दे। हाँ, लगे रहना है, हो जाएगा। तुमको कैसा लगा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था? हाँ, स्टार्टिंग में लग रहा था मतलब कि टफ होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, पर फिर जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस बीच में चली थी तो दिक्कत जा रही होगी। हाँ, मतलब थोड़ा कि लंबा जा रहा है थोड़ा पढ़ने में। तो फिर लेकिन उसके बाद फिर कवर हो गया। जैसे समझ में आने लगता है तो फिर ये भी इजी लगता है। ये इजी लगने लगता है, प्रैक्टिस बार बार करते रहो। प्रैक्टिस करनी है। तो थैंक यू वेरी मच एंड वी होप दैट यू ऑल आर गोइंग टू कम एंड जॉइन द मेरिट हब एकेडमी। नीचे दिए हुए नंबर पर आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है, डे बोर्डिंग एंड डे केयर प्रोग्राम भी है। थैंक यू वेरी मच।